जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण रूपी कृष्ण भावनामृत से भरा अमृत वानियां हैं। जिस भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो केवल अमृत वानियां ही भरे हुए हैं। गीता का सार जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मन की सारे मैल को धो सकते हैं, माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं। आइए मैं अपना इंट्रोड्यूस दूं। आई डी.के. शर्मा फ्रॉम इंडिया। माय मोटिव स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भागवत गीता। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों से बात करने की जब शुरुआत होती है तो बड़ी मधुर अमृत वानियों से बात शुरू होगी और जहरीली बातों से बातें खत्म होती है। यानी आप स्ट्रेस में चले जा सकते हो। कुछ लोग बात करने का शुरुआत कितने मीठे वचन से शुरू करेंगे, बातें करते 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 अंत में वो अपना रुतबा दिखा देंगे। क्योंकि बाहरी से जो सुंदर दिखते हैं, जरूरी नहीं कि उसकी अंदर आत्मा भी सुंदर हो। जिस प्रकार नकली मार्केट में नकली सामानों का दुकान बड़ी सजावट से भरी रहती है, लेकिन भोले भाले कस्टमर वहां पहुंच जाते हैं और ठग कर चले आते हैं। जिंदगी में मैंने कई बात, मैं यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ। मेरा मोटिव है कि 3-4 बातें मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक सर्विसमैन से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। जीवन में सुख दुख को बहुत करीब से देखा है, अपनों से दिल टूटते देखा है, दोस्तों से दुश्मनी बदलते देखा है, दुख में लोगों को बदलते देखा है, सुख में लूटने के ख्याल से आते हुए लोगों को देखा। और लोगों ने कितना छला, कितना ठगा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे कब हुआ, जब मेरे अपने ही मेरे को बीच समंदर में धोखा दिए, जहाँ पर मेरी कोई सहारा नहीं था। लेकिन जब इंसान का सारे सहारे टूट जाते हैं ना, तो वो अपना हाथ उठा देता है श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर पर। और जब कृष्ण के द्वारा मेरी नाव किनारे लगी तो सब लोग फिर से वापस आ गए और पूछने लगे कि आप महाज्ञानी हैं, बड़ी धर्मात्मा हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहते हुए लोग सुने तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कितने मतलबी होते हैं लोग। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान के अनुसार 3 बातें स्पष्ट है कि कोई दुनिया में आपका अपना नहीं है। ये अटल सत्य है। क्योंकि इस जन्म में, इस सांस तक जितने लोगों को आपने रिश्ता बनाए, माता पिता भाई बहन बंधु रिश्तेदार, भौतिक दुनिया का जितने भी सामग्री है आपके पास, वो सब आपको एक दिन छोड़कर चला जाना है। फिर नई जिंदगी, नई दुनिया, नई ये। तो इंसान जब जन्म लेता है तो अपना कर्म का जो संचित कर्म है उसको लेकर आता है, और दुनिया से जब कोई जाता है तो अपना संचय किया हुआ कर्म का फल को लेकर जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार उसी कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनका पुनर्जन्म होता है, सुख में या दुख में। आप देखेंगे इसी धरती पर एक से एक पुत्र ने जन्म लिया और एक से एक नालायक ने भी जन्म लिया। इसी धरती पर श्री राम का जन्म लिया और इसी धरती पर रावण थे। इसी धरती पर कृष्ण ने जन्म लिया, इसी धरती पर कंस थे। इसी धर्म पर अधर्म हुआ, इसी धरती पर धर्म के लिए युद्ध हुआ। इसलिए कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म का बोलबाला बढ़ा, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित हुए और आकर के अधर्म का नाश किए और धर्म की जीत दिलाई, और फिर धर्म की पुनर्स्थापना किए, संत साधुओं को रक्षा किए और दानवों का संहार करके ये चले गए। इस तरह के युगों युगों से होता आ रहा है। इस तरह हमारे मन में भी ये पहले सतयुग में था कि एक देश दूसरे देश से
लड़ते थे। फिर द्वापर में आया, एक राज्य में दो जगह से लड़ रहे हैं। फिर त्रेता में आया, फिर द्वापर में आया कि एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहे हैं। लेकिन कलयुग में आदमी आदमी पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो आदमी खुद के अंदर से ही लड़ेगा। खुद के अंदर में एक धर्म कहेगा कि तुम ये कार्य मत करो, और अधर्म करेगा नहीं ये कार्य कर ही डालो। क्या फर्क पड़ता है, मस्ती कर लो। तामसिक विचार में ले जाना चाहेगा ये मन, ये मन और जल सबसे नीचे की तरफ बहना चाहेगा, ऊंचे तरफ बहना नहीं चाहता है। इसलिए कहा गया कि इस मन को नियंत्रण करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मन की सफाई, मन के अंदर छल कपट क्रोध लोभ मोह जो भरे पड़े हैं, और इस हृदय में जो धूल, मोटी सी धूल जमी हुई है, जिसके कारण हम अपने चेहरे को साफ देख नहीं पा रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, राधा नाम का जप नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति मार्ग में नहीं आ पा रहे हैं। भक्ति मार्ग में बहुत सारे बाधाएं हैं। उन बाधाओं में से प्रधान बाधा मेरे मन के अंदर जो धूल जमा हुआ है, मोह क्रोध लोभ लालच का, पैसे का, धन दौलत का, और जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, फेक रिलेशन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस का रचयिता और वक्ता महादेव ही हैं। महादेव ने पार्वती को राम कथा सुनाया, वही रामायण बना। और जो पार्वती को शिव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाए, जिससे श्रीमद् भागवत गीता बना। और महादेव ने जब सुना रहे थे पार्वती को, तो उस समय दो पक्षी, दो अंडे थे, वो पक्षी बने और उन्होंने कथा सुन करके अमर हो गए, जिसका साक्षात प्रमाण आज भी अमरनाथ में वो दो पक्षी दिखाई देते हैं। वही दोनों पक्षी हैं जो अमर कथा, श्रीमद् भागवत गीता का कथा एक अमर कथा भी है। इसलिए अमरनाथ बाबा के यहाँ वो दो पक्षी आज भी हैं। इसके लिए कोई बंधु बांधव सनातनी भाइयों को संदेह करने की, संशय करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मैं सनातनी भाइयों से आग्रह करता हूँ, मेरा यह कोई बिजनेस नहीं है। मैं भक्ति चैनल में आकर के 10 बात बोलता हूँ जिससे हो सके कोई, इसका मेरा उद्देश्य है कि बड़े भाग से मानव कुल को पाया हूँ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य कुल में जन्म लिया हूँ, पाया हूँ। उसमें भी सबसे भाग्यशाली तो मैं हूँ कि जो मैं सनातनी धर्म वाले हूँ। इससे भी भाग्यशाली मैं हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनता हूँ, और इन दो कानों से सुनता हूँ, एक मुंह से मात्र थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन सुनता ज़्यादा हूँ। ये मेरी सौभाग्य है। तीसरी बात कि 84 लाख योनियों के बाद मानव कुल में आकर भागवत कथा को सुनना और आप तक सुनाना, ये और बड़ी भाग्यशाली और सौभाग्यवती बात ये है कि मेरा बहुत ही शुभ किस्मत है, खुश किस्मत है कि मैं भागवत कथा सुनता भी हूँ। 10 बात सुनता हूँ तो 4 बात आप तक पहुँचाने का कोशिश भी करता हूँ। ये हुआ। और चौथी है कि भागवत गीता के पाठ को सुनना, सुनाना और उसी का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करना, इससे डायरेक्ट साक्षात सतोगुनी भक्ति मार्ग में लोग आते हैं और साक्षात भगवान का राधा, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान सबका दर्शन पाते हैं। महादेव ही हनुमान का रूप है और महादेव से ही सारा जगत है। इसलिए महादेव भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और कल मैं विष्णु भगवान का एक एपिसोड बनाया था जिसमें तुलसी विवाह और ये देवशयनी एकादशी को श्री विष्णु भगवान सोए विश्राम में योग निद्रा में गए थे। और कल जो देव उठनी एकादशी बीत गई, जो मैंने पूजा पाठ उपवास किया और पूजन पाठन किया, यथाशक्ति भक्ति श्रद्धा किए हैं, उसका मीनिंग ये है कि उस विष्णु भगवान का विवाह जिस पर शालिग्राम और तुलसी का विवाह कल हुआ, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। और कल से ही शुभ कार्य करने का प्रारंभ माना जाता है। गृह प्रवेश करें, वैवाहिक रिश्ता बनाएं, कोई भी नई से नई शुभ कार्यों को, यज्ञ हवन पूजा इत्यादि जो भी आपके शुभ कर्म है वो आप कर सकते हैं।
अब दिन बन जाता है और वैवाहिक जीवन में आने का, अपने लिए वर वधू चुनना। अब बहुत सारे माता पिता के लिए चाहे एक सुंदर वधू की तलाश है, बहुत सारी माता पिताओं को सुंदर कन्या वधू की तलाश है, कोई वर की तलाश, कोई वधू की तलाश, इसमें आज से वो निकल पड़ते हैं। अब मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे सनातनी भाइयों, विवाहिक जीवन बहुत सोच समझ कर करना। अगर आपकी परिवार आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक परिवार में ही अपने बेटे या बेटियों का विवाह संपन्न करना। अगर तुम आध्यात्मिक नहीं हो, भौतिकवादी हो, तो भौतिकवादी परिवार में करना। जिस प्रकार मांसाहारी परिवार में ही वैवाहिक करने से ठीक है। जिस प्रकार आप हो उसी प्रकार का समभाव रखने वाले व्यक्ति से आप रिश्ता कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि आप वैवाहिक जीवन में चुनाव कैसे करें। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी, मैं गीता का ज्ञान से अध्ययन करके मैं निकाला हूँ, जिसमें ये 4 बातें जिन बच्चे में हो उनसे आप वैवाहिक रिश्ता कर सकते हो, और जिनके पास ये 4 बातें नहीं हो उनके पास ये विवाह नहीं कर सकते हो। तो आइए मैं इसको स्पष्ट रूप से बताऊं। उन माताओं के लिए ये वीडियो है, उन पिताओं के लिए ये वीडियो है जो अपने बच्चों का विवाह करने के संबंध में सोच रहे हैं। तो कैसा वर वधू चुनेंगे। नंबर 1, बंदा हो या बंदी, उसको देखिए कि वो एक्टिव मूड में है कि नहीं, काम करने में तत्पर रहने वाली है कि नहीं। अगर आपको ऐसा बंदा दिखे जो कोई काम बोलो तो तुरंत करने के लिए तैयार रहता है, ये बंदा बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड मूड। अब वो ग्रेटिट्यूड मूड में है जो अपने माता पिता को सम्मान करता हो, अपने गुरु का सम्मान करता हो और पूरी दुनिया को यानी यूनिवर्स को सम्मान करता हो। इस प्रकार के बंदा अगर दिखे या बंदी दिखे तो आप उसके साथ रिश्ता बना सकते हो। नंबर 3, ओबीडियंट मूड। जिन बंदे में या बंदी में देखोगे कि वो अपने माता पिता का, अपना गुरु का, अपना यूनिवर्स का, अपने से बड़ों बुजुर्गों का मान सम्मान करता है और उनकी सेवा भावना रखता है और आध्यात्मिकता में विश्वास करता है, पाप से डरता है, ऐसे व्यक्ति को ओबीडियंट बंदा माना जाए। आज्ञाकारी पुत्र के समान वो है। इस प्रकार का बंदा से आप विवाह कर सकते हो। नंबर 4 में है स्पिरिचुअल मूड। जो अध्यात्मवादी हो, स्पिरिचुअल टीचर, किसी गुरु के आश्रम से वो दीक्षित हो। तो अगर आप किसी गुरु के आश्रम से दीक्षित हो और शुद्ध शाकाहारी परिवार हो तो आप उसी में से बंदा हो या बंदी, वर हो या कन्या, उसी में से चुनाव करें, वरना आपका घर ध्वंस हो जाएगा। ये 4 बातें थी जो आपके लिए वर चुनने में या कन्या चुनने में मदद करेगी। अब प्रश्न आता है कि कौन सी कन्या या कौन सी वर को आप घर में विवाह के योग्य नहीं माना जाता है। इसके लिए भी मैंने आपको बताया। इसका सारांश मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा, तब तक आप इसको सुनिए। नंबर 1, जो काम चोर होते हैं, काम को टालने वाले होते हैं। काम कुछ करने को बोलोगे तो बोले कल करेंगे, प्रसाद भी दोगे ना तो बोले रख दो बाद में खाएंगे। इस प्रकार का नजर यदि आपको कोई बंदा में दिखे तो भूल से भी उससे कोई रिश्ता नहीं बनाए, क्योंकि वो कामचोर है। और संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहे हैं कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस युग में सब कुछ पदार्थ भरा पड़ा है, लेकिन जो कर्महीन होते हैं उसके लिए कुछ नहीं है। ये कर्महीन लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा दौलत वाला ससुराल मिल जाए, कोई ऐसा दौलत वाला व्यक्ति मिल जाए, कोई दौलत वाला कोई पार्टी मिल जाए जहाँ से हमारा अपना काम चल जाए, बिन खटे ही हम जीवन गुजार लें। और वो बहुत भयंकर खतरनाक बदमाश होता है। ऐसे लोगों से विवाह मत करें। नंबर 2, हॉट टेम्पर। छोटी छोटी बात पर अगर वो हॉट टेम्पर में आ जाता है या उनके माता पिता से हॉट टेम्पर में बात करता है, अगर गुरु या किसी बड़े बुजुर्ग से हॉट टेम्पर में बात करता है, तो समझ लेना कि ये बंदा सही नहीं है। इस तरह का बंदा से वैवाहिक जीवन करना बिल्कुल नरक में जाने के समान है। इस प्रकार का बंदा से कभी रिश्ता मत करना, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अहंकार भरा हुआ है।
तीसरा, वो व्यक्ति जिसका जुबान का कीमत नहीं, वो सुबह कुछ बोला, शाम को कुछ बोला, दोपहर को कुछ बोला, आज कुछ बोला, कल कुछ और बोलेगा, यानी उसका मन उसके नियंत्रण में ही नहीं है, जिसका बातों का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ऐसे बंदे से कभी भी विवाह रिश्ता मत करना मेरे सनातनी भाइयों, न तो आपका घर स्मशान घाट से भी गंदा हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेगा, आपके घर में आएगा, आपके घर मांस मदिरा खाएगा, दोस्तों को खिलाएगा, आपका घर को शराब का अड्डा बना देगा। इसलिए इस टाइप के बंदे अगर दिखते हैं तो भूल से भी उनके यहाँ रिश्ता मत कीजिए, या उसके खानदान में अगर कोई इस तरह पीने खाने वाला और गलत समाज का व्यक्ति है तो भी आप उसके यहाँ रिश्ता मत कीजिए। नंबर 4, लेन देन क्लियर नहीं। वो लेता है सारी दुनिया से लेकिन किसी को वापस नहीं करता है। वो सिर्फ लेने के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो दिन भर यही सोचता है कि आज मैं किसको मुर्गी बनाऊं, कहाँ ठगूं, कहाँ से आज का जुगाड़ होगा, आज मांस दारू कहाँ से आएगा, कहाँ से तामसिक भोजन होगा। ये सिर्फ इस प्रकार के बंदे कभी भी राम कथा भक्ति में नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ तामसिक विचारों में खोए रहते हैं। एकादशी का व्रत हो या पूर्णिमा का व्रत हो या छठ पूजा हो, फिर भी ये नवरात्रि हो, कोई भी आध्यात्मिक पूजा प्रतिष्ठान हो, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। ये मांस और दारू और जिसको कहते हैं व्यभिचारिणी पाप आचरण में इतना लिप्त है कि जिसको समझना बहुत ही आसानी से लोग समझ सकते हैं कि ये आदमी सही नहीं है। लेकिन हो सकता है वो आदमी पैसे वाला हो, बहुत धनवान हो, लेकिन फिर भी आप उसके यहाँ रिश्ता नहीं करें। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि धन देखकर, पैसा देखकर कोई रिश्ता मत बनाए। और धन देकर, पैसा देकर कोई इज्जत भी जो कमाता है वो जब तक पैसा है तभी तक, बाकी दिन फिर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे बंदे से कभी भी मन नहीं बनाना। ये 4 प्रकार के मैंने बताया। और अंत में एक बता रहा हूँ सभी लोगों से कि आप वर या कन्या चुनने के लिए जब जाते हो तो वहाँ एक चीज़ देखना कि वर या कन्या की माता अधिक बोल रही है और उनका पिताजी नम्र भाव से सर झुकाए चुपचाप। तो इस तरह का सीन दिखे तो वहाँ भूल से भी शादी ब्याह मत करना, क्योंकि वो औरत प्रधान घर है और उस घर की औरत, उस घर की बेटी अगर अपने घर में ले आओगे तो तुम्हारे घर में भी वही हो जाएगा। वो अपने पति को गधा समझती है और अपने पति को एक्सप्लॉइट करती है और पति के सामने सारा कुकर्म करने के लिए तैयार रहती है। ऐसे परिवार से ये रिश्ता मत करना। लेकिन जहाँ पर पुरुष महान है वहाँ पत्नी नम्र रूप से है और जो भी बातें कर रहे हैं वो पिताजी कर रहे हैं और एक पिता दूसरे पिता से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर कोई महिलाएं कुछ नहीं बोल रही हैं, ये बहुत सही बात है। दूसरी बात, अगर उनके घर में कोई बहन यानी उस लड़का या लड़की की बहन अपने मायके में जीवन यापन कर रही है बहुत दिनों से, तो उनके यहाँ भी वैवाहिक जीवन करने से सुखमय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका रिमोट कंट्रोल होता है, लड़के का रिमोट कंट्रोल है उसकी माँ और माँ की रिमोट कंट्रोल है उसकी बड़ी बेटी, जो यहीं पर सिंहासन जमा कर बैठ गई, अपने ससुराल को त्याग दे। वो एक नंबर 1 कामचोर है। माँ खाना बना के उनको खिलाती है, माँ सारी सेवा करती है। मैंने ऐसे भी परिवार देखा। तो इस प्रकार का सेवा देखना जहाँ पर माताएं नौकरानी हैं और बहू बेटियां महारानी हैं, इस प्रकार के फैमिली में यदि तुम वैवाहिक रिश्ता करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने में कोई रोक नहीं लगेगा। ये मैं साधारण सी बात बता, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 बातें देख रहा हूँ कि आज के युग में वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो रहे हैं। शुरू में तो कोई भी व्यक्ति जब वर चुनने जाओगे तो मनोज कुमार मिलेंगे, जितेंद्र मिलेंगे, अमिताभ बच्चन मिलेंगे, लेकिन वही आदमी बाद में चलकर कृष्णो मुखर्जी, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी निकल जाते हैं। फिर क्या करोगे? फिर जीवन भर बर्बाद हो जाते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, मैं आज श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के अनुसार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस प्रकार एक माना जाता है कि 25 वर्ष की उम्र तक लोग पढ़ाई करते हैं और 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक वो अर्निंग मेंबर बनते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, कुछ भी हो अर्निंग मेंबर बनते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन वो आदमी एक चीज़ करना भूल जाता है,
सारा जीवन भर की कमाई अपने बच्चे बच्चियों पत्नी भाइयों दोस्तों यारों समाज में देते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए वो कुछ रखते नहीं हैं। तो उनको मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। आप एक बात, बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मैंने पहले से थोड़ा अलर्ट रहता, पहले से मैं समझदार होता, तो आज मेरी ये हाल नहीं होती। ये मैं कहते हुए हजारों, मैंने नोएडा दिल्ली के जो सेक्टर 56 में गया था, वहाँ के बुजुर्ग आश्रम में मैंने मुलाकात किया, कई बुजुर्गों के साथ मैंने बैठा। उन बुजुर्गों को, कुछ लोगों को बहुत सुखी देखा और कुछ लोगों को बहुत दुखी देखा। कुछ लोग ऐसे थे जिनके बेटा बहू अमेरिका चले गए और इनको छोड़ दिया, और वो फ्लैट भी बेचकर चले गए। अब बेचारे वो कहाँ जाएंगे? वो एक झोपड़ी अपना रिटायर्ड का पैसा से 1 BHK घर खरीदे हैं, उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जीवन, लेकिन अगर उनके पास पैसा तो नहीं रहता तब क्या होता? इसलिए मैं अलर्ट करना चाहता हूँ तमाम सनातनी भाइयों बहनों से कि आप 45 साल की उम्र तक जितना भी पैसा कमाओ वो आप अपने बच्चों में लगा दो, अपने परिवार में लगा दो। लेकिन 45 से 60 साल, ये 15 साल की कमाई अपने लिए तुम बचो, ताकि सीनियर सिटीजन का बोझ, वृद्धावस्था का बोझ अपने बेटा बहू के कंधे, किसी भाई के कंधे, किसी दोस्त के कंधे, कोई रिश्तेदार के कंधे में मत डालो। इसमें तुम सेल्फ डिपेंडेंट, वृद्धावस्था में सेल्फ डिपेंडेंट बन सको। तुम्हारे पास पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगा, तो केयर टेकर भी मिल जाएगा, बहुत सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे, कुछ गरीब परिवार के कोई सेवक भी मिल जाएंगे जो आपको सेवा करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वृद्धावस्था में पैसा नहीं है तो फिर आपकी वो हाल होगी जो हम क्या बताएं। और जितना बोलते हैं ना वृद्धाश्रम, मैंने मथुरा वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में देखा, वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़े बड़े घर के लोग हैं, गरीब घर के लोग नहीं हैं। गरीब घर के लोगों को कोई नहीं रखता है। जहाँ मोटी रकम दिए डोनेट किया जाता है उनके माता पिता को लोग रखते हैं, कोई गरीब के नहीं रहता। अगर ऐसी बात होती तो मेरी तो आंख खुल गई। वहाँ जितने भी मंदिरों के द्वार पर जितने बुजुर्ग ठंड से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको किसी आश्रम में नहीं रख सकते थे? लेकिन नहीं, आज की दुनिया में याद रखिएगा, सारी दुनिया बिजनेसमैन है, पैसे के लिए सब कुछ है। मीठे मीठे लोग, मीठे मीठे तीर्थ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन, सबके पीछे एक ही चीज होता है, पैसा, इनकम। बड़ा से बड़ा इस्कॉन मंदिर भी बिजनेस बन गया है, सारा पैसा इस्कॉन का अमेरिका चला जाता है। तो इस प्रकार के बिजनेस की दुनिया में आप खुद को इस तरह से बना के रखो, ये सेल्फिश दुनिया में, कि आप अपने लिए कुछ ऐसा जरूर करना जो 15 साल का कमाई, 45 से 60 वर्ष की जो कमाई है वो अपने लिए संचित करके रखना, ताकि वृद्धावस्था में तुम्हारा पेंशन और तुम्हारा पैसा तुम्हारा इतना सक्षम हो कि तुम कैपेबल हो खुद पर जिंदगी, ये बोझ, ये कंधे, ये कंधा, सीनियर सिटीजन का बोझ किसी के ऊपर रखना न पड़े। लेकिन अगर तुम अपनी सब कुछ दे चुके हो, और जिन लोगों को दे चुके हो वो लोग कभी तृप्ति नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी का सब कुछ दे दो तो भी वो कहेंगे, चाहे बेटा हो, बहू हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, सब कहेंगे इस बुढ़े ने हमें क्या दिया, ये बुढ़े ने हमें क्या दिया, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये महा फालतू आदमी है, ये आदमी का शरीर में गंध आता है, हम इसका झेल नहीं पा रहे हैं, इसको कहीं निकाल दो, इसको सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में माता पिता का सेवा, गुरु का सेवा असंभव है। ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है ग्रंथ में कि जब घोर कलयुग आएगी तो 3 बात स्पष्ट नजर आएगी। वो स्त्रियां बेपर्दे हो जाएंगी, नंगी धड़ंग नंग धड़ंग घूमेंगी। दूसरी, माता पिता गुरु का खुलेआम अपमान होगा। तीसरा, यूनिवर्स के खिलाफ, ब्रह्मांड के खिलाफ सारे लोग कार्य करेंगे। और पाप आचरण इतनी बढ़ जाएगी कि कोई रिश्ता नाता सुरक्षित नहीं रहेगी। एक पुत्री, पिता की पुत्री किसी दूसरे घर में सुरक्षित नहीं मानी जाएगी। सिर्फ पुत्री के लिए एक पिता, एक भाई, एक माँ के अलावा कोई सेफ नहीं मिलेगी। ये कलियुग का पहचान है। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, आज मैं एक थोड़ा सीरियस मूड में ये बताना चाहता हूँ कि उन बुजुर्गों की तरह कभी ये मत कहना कि अगर काश मैं पहले जान पाता तो हम अपने लिए कुछ बचा के रखता। इसलिए अपने हाथ में जो हाथ का जो ताकत है वो मनी पावर, उसको तुम बनाए रखना, और इस भेद को किसी के पास शेयर मत करना। मैं बता चुका हूं अपने एपिसोड में कि अपनी कमजोरी, मन की व्यथा
और पैसा का इनकम कहाँ कहाँ से है, इन सारी बातों को आम पब्लिक के पास कभी शेयर मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा परेशानी में तुम पड़ने वाले हो, बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारा होने वाला, फिर बाद में तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। इसलिए बुजुर्ग से मेरा यही है कि आप 3 काम करें। यदि आप 45 पार कर गए हैं तो 3 काम अवश्य करें। पहली तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, दूसरा हरिनाम संकीर्तन करें, और तीसरा कुछ पैसा अपने लिए संचित करें जो भविष्य में आपका वृद्धावस्था का बोझ उठा सके। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।